ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 12। ईष्ठान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो चर्चा कुछ समय से ये हो रही है कि कर्म योग है। कर्म योग में हमने सुना कि हमें हमेशा यज्ञ करना चाहिए, और हमने सुना यज्ञ का मतलब होता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो इसलिए कर्म योग में यज्ञ के बारे में आना बड़ा ज़रूरी था। एक यज्ञ होता है जब हम अग्नि रूपी भगवान के मुख में वस्तुओं को समर्पित करते हैं, और दूसरा यज्ञ होता है इसके अदरवाइज जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया। इस प्रकार संकीर्तन एक यज्ञ है, भगवान की अर्चा विग्रह करना की पूजा करना एक यज्ञ है, और भगवान का भोग प्राप्त करना, प्रसाद प्राप्त करना भी एक यज्ञ है। इस युग में अग्निहोत्र या अग्नि रिलेटेड यज्ञ करना उचित नहीं रह गया है, क्योंकि सामग्री दूषित है, करने वालों का ज्ञान लिमिटेड है, कराने वालों का भाव लिमिटेड है, और इस कारण से इस यज्ञ की संस्तुति इस युग में नहीं करी गई। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में नाम यज्ञ ही करना चाहिए, जो कि सर्वोत्तम है। क्योंकि हमारी जो भी कहिए बुद्धि कम है, आयु कम है, तो इसको यही है। दिस इज़ कॉल्ड कर्मयोग एंड दिस इज़ कॉल्ड यज्ञ। तो जब जब यज्ञ आए तो आप समझ लीजिए यज्ञ का मतलब केवल अग्नि यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं हम। खास तौर पे कर्मयोग के चैप्टर में उसी से साबित होता है कि यहाँ पर कर्मयोग यज्ञ की बात कर रहे हैं, जिसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो उसमें चर्चा कर रहे हैं हम लोग कैसे जो भगवान की सत्ता है, जैसे कि अगर सरकार की पॉलिसीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, सरकार की पॉलिसीज़ के हिसाब से जीते हैं, तो आप सरकार का फेवर ले लेते हैं आसानी से। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा सा टैक्स पे करता रहता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, एक अवार्ड मिलता है, बेस्ट टैक्स पेयर वटेवर, गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है। उस तरह से कहीं पर भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट से रिकग्निशन मिलती है। ये सांसारिक गवर्नमेंट है। उसी तरह से भगवान भी एक प्रकार की सुप्रीम सरकार है, और भगवान के सरकार के अंदर भी कई सारे पॉलिसीज़ हैं जो कि हमें शास्त्र से मिलती हैं। हमारी समस्या ये है कि हम इस संसार के सरकार की पॉलिसीज़ को तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जब बजट आने वाला होता है तो कई दिनों पहले से कई दिनों बाद तक लोग खोल के रखते हैं, और अनेक चर्चाओं में, पॉलिसीज़ में हम लोग अखबार पढ़ते हैं। कानून बदलते हैं तो हम अखबार पढ़ते हैं, इसने ये कर दिया, यहाँ नई पॉलिसी आ रही है, इससे रिलेटेड ये हो रहा है, उसमें चर्चाएं करते हैं, रोज़ ही चर्चा करते हैं। लेकिन भगवान की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, नीतियाँ हैं, उसको पढ़ने में अधिकतर जनता अनभिज्ञ है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहती है। इसीलिए हम लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पॉलिसीज़ ही नहीं पढ़ेंगे, भगवान की इच्छाएं जो व्यक्त करी गई हैं इन शास्त्रों के माध्यम से, जब हम इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे। हम तो अक्सर उनका उल्लंघन ही कर देंगे, और हमें लगेगा हम बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में हम लोग चोर हैं। हम लोग कहाँ सुनते थे, आज तक किसी ने हमें बताया कि हम चोर हैं। भगवद गीता हमने न जाने कितनी बार पढ़ी होगी, सुनी होगी समाज में। गुरु परंपरा, प्रामाणिक गुरु परंपरा से नहीं सुन के कई जगह सुनी होगी, लेकिन किसी ने ये सब नहीं बताया होगा कि हम पापी हैं, हम चोर हैं। और ये इन श्लोकों में हमें कई बार पता चलेगा कि वास्तव में हम पापी हैं और चोर हैं। क्यों हैं? सिंपली हम ऐसी चोरी करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन हम पॉलिसीज़ को नहीं जानते हैं,
हम भगवान के बनाए हुए नियमों को नहीं जानते हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने की वजह से हम चोर कहलाते हैं। जैसे कि किसी गार्डन में आप गए, वहाँ पे बहुत सारे आम लगे थे, आपको मालूम नहीं था कि ये बगीचा किसी संरक्षित है, सुरक्षित है, किसी का ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप गए, आपने वहाँ से आम निकाले और आम तोड़ के खाने लगे, तभी आपको माली ने पकड़ लिया और आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, फाइन लगाया। बोलो दोगे नहीं तो जेल में बंद कर दूंगा, पुलिस को दे दूंगा। तब आपको पता चला कि आपसे गड़बड़ हो गई है। तो आपसे गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि वो बगीचा है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसी तरह संसार में हम कई चीज़ों को भोगते रहते हैं बिना ये जाने कि उसका मालिक कौन है, और हम समझते हैं कि हम उसके मालिक हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए कि यदि आप उस बगीचे में घुसे और उस बगीचे के अंदर आपने कुछ आम तोड़ लिए, एक थैला भर लिया और वहाँ से चुपके से निकले और बाहर आपने देखा कि कोई व्यक्ति आम खरीद रहा है रेडी पे, आपने बोला जी ये वाला लोगे, अभी अभी ताज़ा लाया हूँ अपने बगीचे से, और आपने उसको बेच दिए। और जिसने खरीदे वो सोचता है कि मैं इसका मालिक हो गया, लेकिन वास्तव में उसने चोर से खरीदे। तो जब बेचने वाला मालिक नहीं था तो खरीदने वाला मालिक कैसे हो सकता है, भले ही उसने पैसे दिए हों। आप अगर नॉर्मल लॉ पढ़ें तो आपको इस बात का मालूम चलेगा कि यदि आप घर में किसी की चोरी की प्रॉपर्टी ले आते हैं और बदले में उसके बदले में आपने यदि पैसे भी दिए हों, तो भी वो चोरी की वस्तु जब्त करी जा सकती है यदि पता चल जाए तो। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे हम ले रहे हैं क्या उसका टाइटल सही है ना। हम लोग कई बार प्रॉपर्टी लेते हैं, हम तो पैसे देते हैं ना, हम रजिस्ट्री कराते हैं, पैसे देते हैं, फिर भी कई बार पता चलता है कि देने वाले की वो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो प्रॉपर्टी उसने 2-3 बार किसी और को बेच दी है। तो हमारा टाइटल रहता है? नहीं रहता है। उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चोर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु के मालिक कृष्ण हैं, हर वस्तु के क्रिएटर, जनरेटर जो भी हैं वो कृष्ण हैं। हम लोग किसी बिचौलिए से सामान ले रहे हैं जो कि खुद मालिक नहीं है, खुद अपने आप को मालिक बना के बैठ गया है, और इस प्रकार से हमारे पास वो वस्तु आ गई है। अब हम समझ रहे हैं ये हमारी है। वास्तव में हर वस्तु संसार में केवल भगवान की है, भले ही हमने उसके लिए पैसे क्यों ना दिए हों। इसलिए ध्यान रखिए हमेशा कि वी आर ऑलवेज केयर टेकर। हमारे पास कोई भी वस्तु आती है, पैसे के या बिना पैसे के, किसी भी तरह से हमारी सुरक्षा में आती है, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उसको भगवान के लिए इस्तेमाल करें। इसी को कर्मयोग कहते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि हम उसको खुद भोगने का प्रयास करते हैं, तो हम चोर कहलाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट द ओनर, स्टिल वी आर ट्राइंग टू एंजॉय। हम ओनर नहीं है, फिर भी उसको भोगने की प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, कि सर्वलोके महेश्वरम, आई एम द ओनर। ये जितनी भी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री आपने करा रखी है, उसके ओनर कौन है? कृष्ण है। जितने भी कंट्री हैं वो कह रहा है मैं, ये अमेरिका मेरा है, इंडिया मेरा है, पाकिस्तान है, वो काबुल या अफ़गानिस्तान अफ़गानियों का है या तालिबान का है। हाँ, अक्सर लड़ाई हो रही है, लेकिन वास्तव में ये सारी धरती भगवान की है, सारी वस्तुएं भगवान की है। यही समझने का मुख्य विषय है। इसलिए सर्वलोके महेश्वरम, सबके मालिक वो हैं। तो इसलिए भोक्ता कौन हुआ? कृष्ण कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं हूँ यज्ञों का। जिस यज्ञों की हम बात कर रहे हैं कर्मयोग के द्वारा, उन यज्ञों का भोक्ता कौन है? मैं हूँ। इसका मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उसका भोक्ता कौन होना चाहिए? कृष्ण ही होने चाहिए। तब हम चोर नहीं कहलाएंगे। यदि हम अपने लिए भोगते हैं, भूंगते ते त्वघम पापम ये पच्चंती आत्म कारणात, जो व्यक्ति अपने लिए खाना बनाता है, अपने स्वाद के लिए, अपने लिए खाता है, भगवान को अर्पित नहीं करता है, वो पाप खाता है। ऐसा गीता आगे बताएगी आपको। उसी प्रकार से जो भी वस्तु, ये तो केवल खाने की बताई, जो भी वस्तु हम भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम ओनर नहीं हैं, तो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम चोर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि करें क्या फिर। इसलिए जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ करके प्रसन्न होंगे। यदि हम देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि देवताओं भगवान की सरकार का पार्ट हैं, हम नहीं चाहते कि सरकार में किसी पुलिस वाले को नाराज करें, क्योंकि पुलिस वाला नाराज तो सरकार, पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, सरकार को थप्पड़ मारा, पुलिस वाले को आदर किया तो सरकार का आदर किया, यदि नियमों का पालन किया तो उसी प्रकार से यदि देवता जो हैं भगवान के सरकार के कुछ मिनिस्टर्स हैं मान लिया, तो उनको प्रसन्न करना आवश्यक है, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए अलग से घूसखोरी नहीं करनी है, उनके लिए अलग से पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। यहाँ बताया कि यज्ञ से देवता प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कि यज्ञ क्या है? विष्णु यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। क्यों करेंगे देवता सारी आवश्यकताओं की पूर्ति?
ताकि हम अपने शरीर का निर्वाह कर सकें और भगवान की सेवा में लग सकें। देवता भी चीज़ों को रोकना नहीं चाहते हैं। क्यों चीज़ों में कमी आती जा रही है समाज में? पानी, फल, अनाज क्यों बेकार होता जा रहा है? क्योंकि लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए देवताओं की इच्छा नहीं है देने की, इसलिए वो दे नहीं रहे हैं, इसलिए उपजाऊ शक्ति या इत्यादि खत्म होती जा रही है। फिर हमें कुछ केमिकल डाल के बढ़ाना पड़ रहा है और केमिकल के थ्रू जहर हमारे शरीर में जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी नहीं उत्पन्न कर रही है। क्यों? क्योंकि देवताओं के लिए यानी कि भगवान के लिए यज्ञ नहीं हो रहे हैं, देवता प्रसन्न नहीं है, इसलिए दे आर नॉट गिविंग, दे आर नॉट विलिंग टू गिव। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित चोर है। प्रभुपाद कहते हैं कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग्य सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, ऑथोराइज्ड सेलर, एक्सक्लूसिव, है ना, कहते हैं ना एक्सक्लूसिव शोरूम, ऑथोराइज्ड शोरूम। तो ये लोग ऑथोराइज्ड किए गए हैं भगवान द्वारा। इस प्रकृति को जो गिफ्ट हैं जो हमें मिलते हैं, उपहार, हवा, पानी, रोशनी, अन्न, फल, जो भी मिलता है, इवन परिवार भी जो हमें मिलता है, ये देने वाले अल्टीमेटली देवता के थ्रू ये दिए जाते हैं, क्योंकि उनको ऑथराइज किया गया है। लेकिन इसका पर्पस है कि हम सब भगवान की भक्ति कर सकें। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, कौन है, उसके लिए ये देवताओं को प्रसन्न करने का विधान है। वेदों में कई बार बताया कि इसकी पूजा कीजिए, इसकी पूजा कीजिए, इनकी पूजा कीजिए। ये उन व्यक्तियों के लिए हैं जो भगवान को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। तो चलिए कम से कम नीचे वाले लोगों को तो सम्मान दीजिए। आप जानते नहीं है परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, आपकी पहुंच नहीं है वहां तक। हाँ, तो यदि सरकार के किसी पुलिस इंस्पेक्टर को भी आप रिस्पेक्ट देंगे, देन इट इज़ ओके फॉर यू। बिकॉज आप कमिश्नर के बारे में, जहाँ आपको पता ही नहीं कमिश्नर वर्ड क्या है, आपने तो खाकी कुर्ते वाले को देखा है, आप समझते यही सब है, सरकार यही है ना। तो जिसकी नॉलेज लिमिटेड है उसके लिए उस देवता को रिस्पेक्ट करना भी ओके है। बट जो जान गया है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है और उनको प्रसन्न करने से सारे के सारे देवता प्रसन्न हो सकते हैं, अदरवाइज एक एक देवता को कैसे प्रसन्न करेंगे हम? कहते हैं कि करोड़ों देवता हैं, कैसे प्रसन्न करेंगे? तो इसलिए कृष्ण को जो जान गए एटलीस्ट उनके लिए ये बताया जाता है कि वो किसी देवता की पूजा ना करें, वो भगवान की सेवा करें। तो सारे देवता बड़े एक्साइटेड होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नियुक्त हैं, उनके शुद्ध सेवक हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे अंततः भवबंधन से मुक्ति भी मिलती है। विभिन्न देवताओं की पूजा उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारी जो व्यक्ति है, जो समझ नहीं पा रहा है कि मांसाहार का क्या नुकसान है, जो इसको छोड़ भी नहीं पा रहा है, कई बार हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि वो देवी काली की पूजा करें और देवी काली को मांस को ऑफर करें। इसका सिंपल रीज़न यही है कि वो व्यक्ति इसके ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ, इसलिए कम से कम उसको देवी के प्रति लॉयल बनाया जाता है, क्योंकि वो अभी तमोगुण के अंदर हैं। इसलिए तमोगुण के अंतर्गत उनको पूजा की सामग्री, पूजा की विधि बताई जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण में है उसके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। दिव्य पद, उत्तरोत्तर भौतिक पद प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम और ऊपर जा सकें, भगवान के धाम में जा सकें। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए जो भगवान को नहीं जानते हैं वो इन देवताओं को प्रसन्न करें। बाकी लोग क्या करें? बाकी लोग भगवान कृष्ण की, विष्णु की पूजा इत्यादि करें, क्योंकि वो सत्य को जान गए। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रोवाइड करी गई प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, हर चीज़, है ना। यहाँ तक कि हम जो कारखाने खोलते हैं उन कारखानों में भी हमें जो धातुएं चाहिए होती हैं, गंधक है, पारद, मैगजीन एक्सेट्रा, जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो भी हमें प्रकृति द्वारा या भगवान द्वारा मिलता है। और ये सब की व्यवस्था भगवान ने इसलिए करी है कि ताकि हम अपना जीवन आराम से बिताएं और जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, आराम से बीत जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में लगाएं। लेकिन व्यक्ति ने ज़्यादा से ज़्यादा समय इन चीज़ों को संग्रह करने में लगा दिया है। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। यदि हम जीवन का उद्देश्य भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लें, जैसा कि आजकल हो गया है, भगवान के प्रतिनिधि यानी कि देवी देवता, यदि हम भगवान के प्रतिनिधि यानी देवी देवताओं से अपने लिए कुछ मांगने लग जाएं, ओ ये वाले देवता मुझे ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये मिल जाए, तो हम संसार में अधिकाधिक फंसते चले जाएंगे, जो कि उद्देश्य नहीं है सृष्टि का। हाँ,
तो हम निश्चित रूप से चोर कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग घूस खिला के अपना काम निकाल रहे हैं नीचे से। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। कैसे समाज में सुख और संपन्नता आएगी इस समाज के अंदर? कैसे आएगी बताइए? हाउ इट इज़ पॉसिबल? जिस समाज में चोर रहते हो उसमें कभी सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य कहाँ है? चोर का जीवन लक्ष्य केवल चोरी करके भोगना होता है। भौतिकतावादी चोरों को कभी कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल हाउ टू एंजॉय, बस इसी की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है अपने कर्मों द्वारा। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कैसे इस संसार में, इस युग के अंदर यज्ञ किया जाए, जिसकी विधि उन्होंने बताई, संकीर्तन। भगवान के नामों का जप द्वारा उनका संकीर्तन निकालना, उनके जप करना। हाँ, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भगवान को और सारे देवताओं को एक ही बारी में प्रसन्न कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।